नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश। कहीं पे भी किसी जगह पे क्या समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के पोता पोती बेटा बेटी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे सोते हैं, क्या रहते हैं, कौन सा कपड़ा पहनते हैं, कहीं पे भी समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट किसी ने देखा? किसी ने भी नहीं देखा। समीर वानखेड़े ने भी कहीं पे भी नवाब मलिक और उनके परिवार के बीच में या परिवार क्या खाता है, कैसे रहता है, किसी पे भी कमेंट नहीं किया है समीर वानखेड़े ने। लेकिन महाराष्ट्र सरकार का ये बड़बोला मंत्री जी सारे बियॉन्ड सारे सीमाएं लांघ के ठान चुका है कि मैं वही बोलूंगा जो मेरे मर्जी में आएगा। सोता है, सुबह उठता है और स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है। मतलब कि ठान चुके हैं कि मैं वही बोलूंगा जो मेरी मर्जी में आएगा, और मैंने ठान लिया है कि मैं समीर वानखेड़े का नौकरी खा के रहूंगा और उसके परिवार का चरित्र हनन करके रहूंगा। मतलब अब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साली के ऊपर में कमेंट करना शुरू कर दिया है। समीर वानखेड़े की जो साली हैं के ऊपर में क्वेश्चन मार्क शुरू कर दिया है और उनको भी इस केस में घसीट के लेके आया है और कहा है कि देख लो, तुम्हारी साली ड्रग्स की धंधा चलाती है। इस तरह के तमाम बातें नवाब मलिक ने ट्विटर पे कल कर दिया था और कह दिया कि तुम्हारी साली ड्रग्स के धंधे में लिप्त पाई गई हैं। मतलब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के साली को भी इस मामले में घसीट खिला दिया। मतलब उनकी पत्नी की बहन को भी इस मामले में घसीट खिला दिया और कह दिया कि तुम्हारी जो पत्नी है उसकी बहन के ऊपर में पुणे के एक थाने में एफआईआर दर्ज है और उस एफआईआर के कुछ कॉपियों को स्क्रीनशॉट लेके नवाब मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर दिया और बहुत सारे सवाल समीर वानखेड़े से दाग दिए। मतलब कि कहीं पे भी समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के परिवार के अंदर में घुस के क्या पहनता है, क्या खाता है, कौन सा जूता पहनता है, किस तरह से दाढ़ी बनाता है, क्या खाता है, कौन सा डकार मारता है, कैसे रहता है, कौन सा कपड़ा पहनता है, कहीं पे भी समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक पे क्वेश्चन नहीं किया है। मतलब लेकिन इधर नवाब मलिक ने ठान लिया है कि मैं वही बोलूंगा, हाँ मैं वही करूंगा, जिसको जो करना है कर लो। और इसीलिए अब सारी सीमाएं लांघ कर उनकी पत्नी की बहन को भी इस मामले में घसीट दिया और कह दिया कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर में बहुत सारे चार्जेस हैं और लिख दिया कि समीर वानखेड़े, क्या तुम्हारी साली हर्षदा दीनानाथ रेडकर ड्रग्स की कारोबार में शामिल है? तुम्हें जवाब देना चाहिए क्योंकि उसका पुराना मामला पुणे की अदालत में लंबित है। ये रहा सबूत। मतलब नवाब मलिक ने सारे काम छोड़ दिए हैं और अपने लोगों को यही कहा है कि समीर वानखेड़े से रिलेटेड जितना भी कोई आरोप लेके आएगा उसी को अवार्ड दी जाएगी, उसी को काम दी जाएगी, उसी को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर जो समीर वानखेड़े से रिलेटेड कोई भी केस लेके आइए, कोई भी कंप्लेन लेके आइए, कोई भी पॉइंट लेके आइए, लेकिन समीर वानखेड़े से ही रिलेटेड होना चाहिए। बाकी कोई भी केस हम सुनना नहीं चाहते। सोचिए कि इनकी पत्नी की बहन तक पहुंच गया ये मंत्री जी और कह दिया कि जवाब दो कि आखिर तुम्हारी जो साली है हर्षदा दीनानाथ रेडकर, उसका भी संबंध किसी ड्रग्स पेडलर से था क्या? लेकिन समीर वानखेड़े हैं, अब जानते हैं कि ये अगर ज़्यादा भौंक रहा है, ज़्यादा बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका जवाब देना होगा क्योंकि जितनी बड़ी पोजीशन पे है, मंत्री है कैबिनेट में, महाराष्ट्र सरकार के एक तरफ से कद्दावर लीडर माना जाता है और जिस तरह से बयान दे रहा है इसका कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए। इसीलिए समीर वानखेड़े ने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में नवाब मलिक को दो टूक में कहा कि 2008 में तक तो मैं नौकरी में ही नहीं था। मैंने क्रांति रेडकर से शादी 2017 में की
तो आखिर मैं इस केस से कैसे जुड़ गया। मतलब उन्होंने कह दिया कि जब केस एफआईआर दर्ज हुआ था उस समय मैं नहीं था। मैं उस समय अपनी पत्नी के साथ शादी नहीं की थी, क्रांति रेडेकर से शादी नहीं किया था। लेकिन जबरदस्ती कोई भी पुराना केस को लाके किसी भी तरह से लिंक जोड़ दिया जा रहा है और कह दिया जा रहा है कि समीर वानखेड़े, तुम्हारा पूरा परिवार ड्रग्स में सम्मिलित है। और इसी को लेकर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अब ठान लिया है कि इस आदमी के मुंह पे टेप बांधना पड़ेगा। इस आदमी के मुंह पे जुबान पे ताले लटकाने होंगे, वरना ये लगातार ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है जिससे परिवार की छवि खराब हो रही है। इसीलिए ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन याचिका दाखिल किया और कहा कि इस व्यक्ति को रोकनिए, क्योंकि लगातार हमारे परिवार के ऊपर में लांछन लगा रहा है और बिना कुछ बोले आरोप लगाया जा रहा है और अनर्गल बयान दिए जा रहा है, जिससे हमारे परिवार की छवि खराब हो रही है। जाहिर सी बात है कि लगातार कभी जाति पे, कभी उसकी पत्नी पे, कभी उसके धर्म पे, कभी उसकी नौकरी पे, कभी उसके कपड़े पे, कभी उसके जूते पे, कभी उसके घड़ी पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए उनके पिता ने कहा कि मैं इस मंत्री के जुबान को लगाम देना चाहता हूं। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में ये याचिका दाखिल किया और कह दिया वो तमाम बातें जो लगातार नवाब मलिक अपने ट्विटर माध्यम से लगातार समीर वानखेड़े के परिवार और समीर वानखेड़े पर लांछन लगा रहे हैं। लेकिन आखिर उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उनके वकील ने कहा कि मलिक ने पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर समीर वानखेड़े के परिवार के सदस्यों और नाम, चरित्र, प्रतिष्ठा, छवि खराब करने का काम किया है। साथ में उनकी बहन का भी चरित्र पे सवाल उठा दिया है। वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव की मांग है कि उनकी मलिक और उनके पार्टी के नेताओं के उन सभी के परिवार के खिलाफ मीडिया में कुछ मानहानिकारक सामग्री लिखने और बोलने और प्रकाशित करने पर रोक लगाई जाए। इस पे रोक लगाइए, वरना ये बहुत कुछ नुकसान कर देगा मेरे परिवार का। ये तमाम बातें समीर वानखेड़े के पिता ने कहा। उसके बाद कोर्ट ने कहा, जज साहब ने कहा कि अगर आप ट्विटर पे रिप्लाई कर सकते हैं तो आप यहाँ आके जवाब दें। हालांकि कोर्ट में मलिक के आगे किसी बयान पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन साथ में कोर्ट ने यह कह दिया है कि आप जितना ट्विटर पे बोलते हो उससे बेहतर है कि आप हमें आके जवाब दीजिए। इसीलिए आज नवाब मलिक को कोर्ट में जवाब देना होगा कि कोर्ट ने कहा था कि हमें आके जवाब दीजिए, और 10 नवंबर के दिन फिर से समीर वानखेड़े के पिता के याचिका पे सुनवाई होगा। लेकिन फिलहाल आज के दिन नवाब मलिक को तमाम स्टेटमेंट पे जवाब देना होगा कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि हमें आंसर दीजिए, हमें जवाब दीजिए। ये इधर उधर बोल रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप हमें कोर्ट पे आके ये कहिए कि समीर वानखेड़े गलत है और वो तमाम एविडेंस दीजिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे एविडेंस जो लगातार दिखाया है, जो बहुत सारे आरोप ऐसे हैं जो नवाब मलिक कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं, लेकिन लगातार छल कपट करके समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं। और एक ही मकसद है कि समीर वानखेड़े का नौकरी खाना। षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, क्योंकि बदला दामाद का लेना था, वो भी समीर खानकार का, जिसको रोटी तोड़वाया था जेल में। और उसी की चुभन लेकर लगातार मंत्री जी समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि आइए और हमें जवाब दीजिए कि आखिर क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्ट। अब देखना होगा कि नवाब मलिक कोर्ट में वो कौन कौन से एविडेंस रखते हैं जो समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप लगाया था, वो कौन कौन से सबूत कोर्ट को देते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवरऑल 20